पिछले भाग यानी पार्ट 1 में हमने जाना कि मुगल्स कौन थे, उनकी जड़ें कहां थीं और बाबर तक उनकी एंसेस्ट्रल चेन कैसे पहुंची। हमने समझा कि मुगल वंश की जड़ें चंगेज खान और तैमूर तक जाती हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बाबर ने फरगाना और समरकंद को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बार बार हार का स्वाद चखा। इंडिया उसके सामने एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन के आया, एक ऐसी जमीन जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से रिच थी लेकिन बिखरी हुई थी। और सबसे जरूरी बात, बाबर खुद को तैमूर का सच्चा उत्तराधिकारी मानता था और दिल्ली को एक ड्रीम कॉन्क्वेस्ट की तरह देखता था। अब इन सब के बाद कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। 1526 का पानीपत, यानी वो बैटल जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी और मुगल एम्पायर को जन्म दिया। उस समय दिल्ली में लोधी डायनेस्टी यानी अफगानों का शासन था। इब्राहिम लोधी एक एम्बिशियस रूलर था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ने ही उसे डाउनफॉल की ओर धकेल दिया था। उसने अपने अफगान चीफटेन्स को नाखुश कर दिया था। नोबल्स उससे बगावत पर उतारू थे और सबसे बड़ी बात, अफगान मिलिट्री स्ट्रक्चर स्टैग्नेंट हो चुका था। इंडिया उस समय एक फ्रैक्चर्ड लैंड थी, जहां अफगान रूलर्स, राजपूत्स और रीजनल किंगडम्स अपने अपने पावर स्ट्रगल्स में उलझे हुए थे। दिस फ्रैगमेंटेशन क्रिएटेड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर। बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला करने से पहले कई चीजें एनालाइज की। इंडिया वॉज रिच इन रिसोर्सेज, दिल्ली सल्तनत वॉज वीक इंटरनली, राजपूत्स और अफगान आपस में बटे हुए थे। बाबर ने लिखा, हिंदुस्तान इज अ कंट्री ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ऑफ एंडलेस वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यह सिर्फ लालच नहीं था, उसके सामने एक बड़ा एंसेस्ट्रल मिशन था। तैमूर ने दिल्ली लूटा, अब उसका पोता यहां राज करेगा। 1524 में बाबर ने पहली बार भारत में कदम रखा। उसने पंजाब के कुछ इलाके जैसे लाहौर और सियालकोट अपने कंट्रोल में लिए, पर अभी तक दिल्ली की मेन थ्रोन पर असॉल्ट बाकी था। 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी पर मार्च करने का फैसला किया। उसके सामने था इब्राहिम लोधी, एक ऐसा सुल्तान जिसके पास बाबर की तुलना में कहीं बड़ी आर्मी थी। द क्लैश ऑफ फोर्सेस, पानीपत 1526। इब्राहिम लोदीज आर्मी, लगभग 1 लाख सैनिक, 1000 से ज्यादा वॉर एलिफेंट्स, ट्रेडिशनल अफगान मिलिट्री स्टाइल। बाबर्स आर्मी, सिर्फ 12,000 से 15,000 सैनिक, लेकिन ये ट्रेंड थे मंगोल तुर्किश फाइटिंग में। और सबसे बड़ी ताकत, तुलुगमा स्ट्रेटजी और मैच लॉक गन्स। बाबर जानता था कि केवल नंबर्स बैटल नहीं जीतते। उसने इस्तेमाल किया तुलुगमा फॉर्मेशन, जहां सेना को अलग अलग यूनिट्स में बांटकर लचीलापन और मोबिलिटी दी जाती थी। फ्रंट में कैनन्स लगाए गए, दोनों विंग्स पर घोड़े और कैवलरी रखी गई। सोल्जर्स को फास्ट मैन्यूवर के लिए डिवाइड किया गया। लोडी की सेना भारी भरकम थी, लेकिन बाबर की आर्मी स्मार्ट, क्विक और आर्टिलरी से पावर्ड थी। अब आप देख रहे हैं द हिस्ट्री कैसल, जहां पर इतिहास जीवंत होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ पर। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल आर्मी, हाथियों की दहाड़, हजारों सैनिकों की गूंज, और दूसरी तरफ बाबर, एक छोटे नंबर के साथ लेकिन मॉडर्न स्ट्रेटजी और कैनन्स लेकर खड़ा। बैटलफील्ड में धुआं, नारों की आवाजें, हाथियों की गड़गड़ाहट और गन पाउडर का धमाका। यही था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का वो अनफॉरगेटेबल सीन। कैनन्स और मैच लॉक्स के धमाकों ने लोदी के एलिफेंट्स को डरा दिया। वॉर एलिफेंट्स जो एनिमी को डराने के लिए थे, वो खुद अपने कैंप में भगदड़ मचा बैठे। बाबर की आर्टिलरी ने पैनिक फैला दिया, उसकी कैवलरी ने तेज स्पीड से हमला किया और लोदी की विशाल आर्मी को चारों ओर से घेर लिया। और आखिरकार इब्राहिम लोदी बैटलफील्ड में मारा गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की उस जीत ने सब कुछ बदल दिया। एक सेंट्रल एशियन एग्जाइल्ड प्रिंस, जिसने समरकंद नहीं रख पाया था, अब भारत का बादशाह बन बैठा। दिल्ली और आगरा बाबर के कंट्रोल में आ गए। तैमूरिद लेगेसी को नया घर इंडिया में मिला। दिस वॉज द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया।
अब सोचो दोस्तों, एक आउटसाइडर जिसने अपनी जिंदगी की पहली आधी मंजिलें हार में गुजारी, उस दिन दिल्ली की गद्दी उसके सामने थी। उसके पास सिर्फ सैनिकों की जीत नहीं थी, बल्कि एक नए साम्राज्य की नींव थी। एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाले लगभग 300 साल तक भारत को शेप देगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह एक छोटे से तैमुरिड प्रिंस ने अपने स्मार्ट स्ट्रेटजीज और गन पाउडर वेपन्स के दम पर दिल्ली सल्तनत को गिरा दिया। यानी फ्रॉम फरघाना टू पानीपत, बाबर्स जर्नी ऑफ डेस्टिनी। इब्राहिम लोदी की कमजोर लीडरशिप और फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स, बाबर का स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और तुलुगमा फॉर्मेशन, फायर आर्म्स और कैनन्स का पहला बड़ा इस्तेमाल इंडियन बैटलफील्ड में, और 1526 की पानीपत लड़ाई से मुगल एम्पायर का जन्म। अब हमारी कहानी लेकर जाएगी पार्ट 3 की ओर, जहां मुगल डायनेस्टी अपनी असली ताकत और पहचान बनाएगी। अकबर का युग, सहिष्णुता, सत्ता और साम्राज्य।